भारत जो है में मृत्यु दर सबसे कम है, 1,000 और हमारे यहाँ जो कोविड-19 के जो मामले हैं वो भी 130 हैं प्रति मिलियन, और ये सबसे कम है। और ये दर्शाता है कि अब हम आर्थिक स्थिति में भी हम मजबूत हो रहे हैं। ये पहला बजट है, इस नए दशक का ये पहला बजट है। ये डिजिटल बजट है और ये सभी आपके समर्थन से, सहयोग से हो पाया है। अभी तक सिर्फ 3 बार बजट इससे भी इसमें दिखाया गया कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो उसमें प्रभावित हुई है, और ये भारत के अनुरूप है। ये जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो खिंचाव हुआ है वो इसलिए क्योंकि इस समय विश्व के स्तर पर आपदा आ गई थी, और जैसे कई दूसरे देशों ने इस आपदा को झेला है। ये कहते हुए मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूँ कि सरकार पूरी तरह तैयार है और हम समर्थन करने के तैयार हैं, और हम अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। इससे हम चाहते हैं कि समावेशिता के साथ वृद्धि हो। 2021 में कई महत्वपूर्ण हम कदम उठाएंगे। मैं उनमें से कुछ का जिक्र करूंगी। ये 75वां वर्ष है आज़ादी का, 60 वर्ष हो चुके हैं भारत में, 50 वर्ष भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था उसको 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और हमारी स्वतंत्रता का भी 70वां वर्ष है। ब्रिक्स प्रेसिडेंसी भी हमें मिलेगी, और चंद्रयान 3 मिशन और हरिद्वार में महाकुंभ जैसे जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट के बारे में बात करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कैसे हमने दूरियां बनाते हुए हमने इन चुनौतियों का सामना किया। हमारे जैसे देश में लोग समय पर आगे आए हैं और इससे हमें कई तरीके से हमें आघात पहुंचा है। मैं सम्मान में हर नागरिक को सम्मान करती हूँ जिन्होंने ये जिस तरह की चुनौती का सामना किया है। राजकोषीय और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें। पार्ट में मैं आत्मनिर्भर भारत का एक परिकल्पना है जिसको मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आत्मनिर्भरता के ये नया विचार नहीं है। पुरातन भारत जो है आत्मनिर्भर रहा है, और उसी तरीके से हमारे जो कारोबार का हम दूरी रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत एक व्याख्या है, 130 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति है जिनका पूरा विश्वास है। जो हम अंतर्राष्ट्रीय दलों के हम हिस्सा हैं, G20 ब्रिक्स का हम हिस्सा हैं, और हम चाहते हैं कि अवसंरचना का विकास हो, और अंतर्राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा है उसमें भी हम अपना योगदान दें। भारत ने इसमें अथक प्रयास किए हैं। जो प्रस्ताव आए हैं वो उससे हमें मजबूती मिलेगी, और हमारा जो संकल्प है वो और मजबूत होगा, और किसानों की आय दुगनी होगी, अवसंरचना जो है मजबूत होगी, और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और युवाओं को अच्छे अवसर मिलेंगे, शिक्षा सभी को मिल पाएगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, और इसके साथ साथ विकास जो है वो समावेशिक होगा। इसके अतिरिक्त हम जो हैं 13 जो वायदे किए हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। बजट 2015-16 में जो वायदे किए थे हम उसको पूरा कर पाएंगे, और उसको हम मूर्त रूप दे पाएंगे। अमृत महोत्सव 2022 का 75वां वर्ष होगा हमारी आज़ादी का 2022 में, और उसमें आत्मनिर्भर भारत की गूंज को ही वो पूरा कर पाएंगे। और 6 ये स्तंभ हैं: स्वास्थ्य और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना का विकास, समावेशिकता का विकास हो, भारत और मानवता जो संसाधन है उसको मजबूत करें, और न्यूनतम अधिक कम लोगों के साथ शासन चला सकें। पहला जो स्तंभ है स्वास्थ्य और सबका कल्याण हो। यदि आरंभ में ही मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्वास्थ्य और अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश किया गया बजट में उसमें काफी अधिक बढ़ोतरी की गई है,
और इसको आप देख पाएंगे संस्थान हमारा जो प्रतिबद्धताएं हैं, हम समग्र रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और हम 3 क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करेंगे। क्यूरेटिव, और हम चाहेंगे सबका कल्याण हो, सबकी तरफ ध्यान देंगे। जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसमें केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसको शुरू किया जाएगा। इसमें 64,180 करोड़ रुपए का इसकी लागत से हम इस परिव्यय का आरंभ करेंगे। इसमें परिव्यय होगा और इससे हमारी क्षमता का विकास होगा। प्राथमिक और दूसरा जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो सुधरेंगी, उसको मजबूती मिलेगी। और जो हमारे संस्थान हैं, इस कार्य में लगे हुए नए संस्थान हैं, वो भी इस पर ध्यान दे पाएंगे। वो नए और जो रोग हैं उभर रहे हैं उसकी तरफ वो ध्यान दे पाएंगे और इससे जो हमारा स्वास्थ्य मिशन है वो आगे बढ़ेगा। ये जो योजनाएं हैं 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी क्षेत्रों में जो वेलनेस सेंटर हैं उस पर ध्यान दे पाएंगे और इसके लिए प्रयोगशालाएं शुरू की जाएंगी। 3,382 ब्लॉक यूनिट्स होंगी 11 राज्यों में और क्रिटिकल केयर अस्पताल होंगे ब्लॉक्स में 682 जिलों में और केंद्रीय संस्थान होंगे। इससे हमारे जो राष्ट्रीय केंद्र हैं वो होंगे 5, इसके क्षेत्रीय केंद्र होंगे और 20 इकाइयां होंगी। इससे एकीकृत जानकारी मिल पाएगी। इसके लिए पोर्टल होगा सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, ताकि हम सभी सार्वजनिक जो प्रयोगशालाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको जोड़ सकें।